ललित पारधी जी ने बड़े विस्तार पूर्वक और बड़े ओजस्वी स्वर में हमारे इस ज़िले में आगमन का और अब तक हम जो कार्य कर रहे हैं उसका वृत्त दिया है। मुझे लगता है कि भावनाओं से और भाषा से आप सब लोग अवगत हो गए हैं। मेरे दायित्व का भी परिचय आपसे उन्होंने कराया, नाम का भी परिचय कराया, मेरी संबद्धता कहाँ से है वो भी आप सबको बताया। मुझे इस समय केवल इतना ही निवेदन करना है, क्योंकि मीडिया के बंधु भी यहाँ पर हैं, वो भी कवरेज कर रहे हैं और उनका भी बहुत बड़ा योगदान पूरे भारत में हमारे इस महा जनसंपर्क और समर्पण अभियान में है। इसलिए उनसे भी बात करना जरूरी है। आप सबसे तो हम चर्चा करेंगे ही, अभी जो कार्यक्रम है उसमें मिलेंगे हम सब लोग। मैं आप सबके हृदय में विराजमान सत्य सनातन परमात्मा के अंश शिव और शिवा को नमस्कार करता हूँ। अयोध्या स्थित भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर भगवान श्री राम की गरिमा महिमा के अनुरूप भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण का उपक्रम प्रारंभ हो गया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में भारत सरकार के द्वारा एक नूतन न्यास का गठन किया गया है। उस नूतन न्यास के द्वारा योजना रचना की जा रही है और उन्हीं संत महात्माओं ने नवंबर के महीने में दिल्ली की एक बैठक में, जिसमें केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण संत उच्चाधिकार समिति के सदस्य और अयोध्या के लिए जो न्यास बना है उस न्यास के पदाधिकारी और सहयोग करने वाले जो प्रारंभ से सहयोग कर रहे हैं और आज भी वो सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसे संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। और उसी बैठक में ये बताया गया और कहा गया कि हम देश में एक बहुत बड़ा समर्पण अभियान चलाएंगे, मकर संक्रांति से लेकर के माघ की पूर्णिमा तक। मकर संक्रांति वैसे भी दान पुण्य का दिन होता है हमारी भारतीय संस्कृति में, और माघ की जो पूर्णिमा है, जिसे हम मौनी अमावस्या कहते हैं, उसको हमने सामाजिक दृष्टि से रविदास जयंती कहा है। और रविदास जयंती हमारी सामाजिक समरसता का उद्घोष करने वाली जयंती है। तो इस दिन तक ये अभियान चलेगा और उस अभियान के क्रम में हम सब लोग अपनी संगठन की योजना रचना के अनुसार निकले हुए हैं। छोटी बड़ी टीमें जो गठित कर दी गई हैं वो वार्ड में, गांव में, सब जगह जा रही हैं। संकल्प ये है कि देश में लगभग 6 लाख गांव हैं, उन 6 लाख गांव में हम पहुंच जाएं और हम लोगों से केवल प्रेरणा दें। न तो हम चंदा लेने के लिए निकले हैं, ये मेरी बात को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, हम चंदा लेने के लिए भी नहीं निकले हैं, हम सहयोग की अपील करने के लिए भी नहीं निकले हैं, हम भीख मांगने भी नहीं निकले हैं और हम लोगों से ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये दो कि दान करो। दान हमारी मुख्य प्रवृत्ति है, ये अलग बात है, पर हमने इस सबको समेटने वाला जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है समर्पण। अब चंदे का भाव अलग होता है, भीख का भाव अलग होता है, दान का भाव अलग होता है, सहयोग का भाव अलग होता है। हम लोग सामाजिक काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, तो कहीं चंदे का महत्व भी होता है तो कहीं दान का महत्व होता है, परंतु इसमें हमारे संपर्क अभियान में समर्पण का महत्व है। चंदा दे करके एक जब चंदा लेने के लिए निकलते हैं तो लोग कहते हैं चंदा बटोर रहे हैं, बटोरने के लिए भी नहीं निकले हैं। और बटोर रहे हैं तो ये बड़ा व्यंग्यात्मक शब्द है, और चंदा बटोरेंगे तो कंडा तो डाल देंगे होली में और चंदा डाल लेंगे अपने मुंह में। तो चंदे के बारे में धारणा अच्छी नहीं, इसलिए इसको हमने चंदा भी नहीं कहा। दान इसलिए नहीं कहा कि दान देने वाला अपने आप को महान मानता है और लेने वाला जो है वो अपने को तुच्छ मानता है, तो ये महानता और तुच्छता का भाव भी निर्माण न हो। सहयोग इसलिए हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि अखबार वाले, मीडिया वाले कभी कभी चलाते हैं कि अमुक व्यक्ति की किडनी खराब हो गई है, अमुक का जीवन संकट में है, 72 लाख रुपए लगने वाला है। आप हमारे अखबार के माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हम अपील कर रहे हैं, आप सहयोग करिए। और लोग सहयोग भी करते हैं। व्यक्ति अच्छा होता है तो बाद में लोग कहते हैं देखा हमारा सहयोग पहुंचा था तब तुम अच्छे हुए हो, तो उसमें भी भाव उपकार ठोकने का है। और तीसरा समर्पण नहीं, भीख का भाव, मांगने वाला तुच्छ और देने वाला महान, तो ये भाव भी इसमें नहीं है। इसमें समर्पण है। और समर्पण किसके लिए है? वो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिसको हमने राम कहा, उसके लिए समर्पण है
इसलिए समर्पण में हमारी श्रद्धा है, समर्पण में हमारी आस्था है, समर्पण में हमारा विश्वास है, समर्पण हमारा जीवन मूल्य है। हम जिसके लिए समर्पित कर रहे हैं वो हमसे महान है और हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसकी कृपा से हमने जो पुरुषार्थ किया है और पुरुषार्थ से जो हमने उपार्जित किया है, हमारे मन में भाव आता है कि प्रभु हम आपको कुछ दे नहीं सकते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने ही तो प्रेरणा दी है पुरुषार्थ की, इसलिए ये समर्पण का जो शब्द है वो बड़ा पवित्र शब्द है और इसलिए हम समर्पण की प्रेरणा दे रहे हैं। मीडिया वाले मुझसे पूछ रहे हैं जगह जगह कि क्या आपका ये टारगेट पूरा हो रहा है, आपने कितना टारगेट तय किया था। तो हमने कहा आशय, बोले कितना पैसा आप इकट्ठा करेंगे। हमने कहा ये टारगेट हमारा नहीं है। हमारा टारगेट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना, समाज के अधिक से अधिक लोगों को एक बड़ी विचार के साथ जोड़ना, क्योंकि भगवान श्री राम ने समाज में जोड़ा है। 14 वर्ष वो जंगल जंगल गए हैं तो समाज को जोड़ा, ऋषि मुनियों को जोड़ा, वनवासी गिरिवासियों को जोड़ा, झुग्गी झोपड़ी को जोड़ा, बड़े बड़े अट्टालिकाओं महलों को जोड़ा और इसमें भी हम इसी भाव को लेकर निकले ही हैं। जनजाति समाज की बैठक हो रही है, रविदास समाज की बैठक हो रही है, वाल्मीकि समाज की बैठक हो रही है। अभी हम आते आते किन्नर बंधुओं से मिलके आ रहे हैं बालाघाट के। उन्होंने कहा कि हमने भी तय किया है और आपके कार्यकर्ता आएंगे तो हम भी अपनी ओर से समर्पण करेंगे। तो समाज का हर वर्ग, हमसे मुसलमानों ने भी कई जगह संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि हम राम को इमाम हिंद मानते हैं, आप हमारा समर्पण स्वीकार करोगे। हमने कहा समर्पण स्वीकार करके जिसके लिए आप समर्पण कर रहे हैं उसको अर्पण करने का हमारा भाव है, इसलिए आप देंगे तो हमारी झोली आपके लिए भी खुली है। मुसलमान भी आके हमें सहयोग कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का पथ परहेज किए बिना भारत में जिसका जन्म हुआ है उन सबसे हमने अपील की है कि इस समर्पण में आप सहभागी बने। तो हम इतना कह सकते हैं मीडिया के इस सवाल का उत्तर कि कैसा लग रहा है, क्या अनुभव है मकर संक्रांति से लेकर अभी तक। तो हम अपनी बात कहना चाहते हैं, एक जिम्मेदार दायित्व में होने के कारण भी और जिस रूप में आप मुझे जिस लिबास में देख रहे हैं उसकी मर्यादा को भी ध्यान में रख करके हमारी झोली छोटी पड़ रही है और देने वालों के हाथ इतने टूट रहे हैं, इतने दिखाई पड़ रहे हैं कि हम उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। इतना उत्साह, इतनी उदार भावना समाज में है। बाकी बातें समाज का माहौल किस प्रकार से बन रहा है मुझसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग समझ रहे हैं। थोड़े एक दो स्वर भी निकल रहे हैं, उन स्वरों का जवाब हमको नहीं देना। भाई ने कहा अभी कि हम इस समय संघर्ष के मूड में नहीं हैं, ना हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, हम तो रचना में लगे हुए हैं। और जो रचनात्मक हमारा कार्य है उसमें कोई हमें चिढ़ाने की कोशिश करे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें नहीं मालूम कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इसका खाता नंबर क्या है, इसलिए हम अपना चेक सीधे आपके ऑफिस में भेज रहे हैं, जो खाता है उसमें आप जमा करा दीजिए। इसको मैं दिग्भ्रमित की शरारत मानता हूँ और इस शरारत का जवाब देने के लिए मैं मध्य प्रदेश में हूँ। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ कि तुम अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हो, तो वो सब कर रहे हो जो तुम्हारे स्वभाव में है और हम वो सब करने जा रहे हैं जो हमारे स्वभाव में है। इसलिए तुम अपने पार्टी के लोगों को तो कम से कम देख लेते। एक दिन पहले उन्होंने अपील किया कि राम सेवक दरवाजे में आए, तो उनको मत देना। अगर देना ही है राम के लिए और देना चाहिए, क्योंकि राम का मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मार्ग प्रशस्त किया है, सुप्रीम कोर्ट ने न्यास बनाया है, न्यास में संत महात्मा है, हम इस देश में संत महात्माओं का सम्मान करते हैं, तो सीधे न्यास के खाते में दे दीजिए। आपके ही एक व्यक्ति को न्यास का नंबर मालूम है, वो प्रेरणा दे रहा है और आप कह रहे हो हमको न्यास का नंबर नहीं मालूम, न्यास का कहाँ है, कहाँ खाता है। इसलिए आप शरारत कर रहे हो प्रधानमंत्री के कार्यालय में भेज के। हमें हंसी आ रही है कि देखो तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं तो राम के प्रति लगाव है और न लगाव हो तो राम से डर तो लग रहा है तुमको, तो तुम भय के मारे काम कर रहे हो और इस प्रकार की शरारत कर रहे हो। हम इसका जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है इस समय। हम तो समाज से अपील कर रहे हैं और एक अच्छा प्रतिसाद हमको समाज का मिल रहा है। मीडिया के लिए इतना मैटर पर्याप्त है, अन्यथा आप जवाब सवाल करने लग जाएंगे। मैं फंसने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि पत्रकारिता का कोर्स मैंने किया है और पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद मैंने लिखा भी है, लिखना भी आता है, बोलना भी आता है, तो इसलिए हम फंसने वसने वाले नहीं हैं। हम तो केवल इतना ही कहेंगे कि एक पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम निकले हैं, जिसमें आपका भी सहयोग अपेक्षित है और आप हमें सहयोग पहुंचा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। हमारी अपील, हमारी आवाज जन जन तक आप दे रहे हैं, आप वातावरण निर्माण कर रहे हैं। किसी अच्छे कार्य के प्रति जनमत निर्माण करना
ये पत्रकारिता का महत्वपूर्ण मापदंड होता है, उसका निर्वहन आप कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करते हुए अगले कार्यक्रम में जाना है, रात्रि में विश्राम भी करना है और कल सुबह ही 6 बजे उठ करके मुझे अनूपपुर पहुंचना है। इतनी लंबी दूरी तय करना है। ड्राइवर भी हमारा बूढ़ा है। भगवान शंकर ने जैसे अपने वाहन को बदला नहीं, नए नए मॉडल आ गए देवी देवताओं के, लेकिन उनका बूढ़ा बैल उनके पास है। ऐसे ही हमारा बूढ़ा ड्राइवर 70 वर्ष का, वो बड़ी मेहनत हमारे साथ कर रहा है और वो भी इसी भूमिका में है। इसलिए क्षमा चाहूँगा, कोई जवाब सवाल अभी न करें। जहाँ कार्यक्रम है वहाँ चलने की, माताओं बहनों की उपस्थिति, आप सबने मुझे सम्मान दिया, तिलक किया। अच्छा, मैंने अपना सम्मान नहीं माना इसका, मैं तो डाकिया हूँ। आप तो सम्मान राम जी का कर रहे हैं, राम सेवक का कर रहे हैं, तो मैं इस डाक को उन्हीं के पास पहुंचा रहा हूँ रोज शाम को। प्रभु, जितना मान सम्मान मिला ये आप